जय श्री सीताराम जी की। सखा गुहे को घर के लिए विदा करके फिर सीता जी, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को बारंबार प्रणाम किया और सीता जी समेत दोनों भाई प्रसन्न होकर सूर्य पुत्री यमुना जी की बड़ाई करते हुए आगे बढ़े। राह में जाते हुए बहुत से यात्री उन्हें मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर स्नेह सहित कहते हैं कि तुम्हारे अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच है। तुम रास्ते में नंगे पांव चल रहे हो और इसे देखकर हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। भारी वन और पहाड़ों के मार्ग दुर्गम है, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। हाथी और सिंहों से भरा यह वन देखा नहीं जाता। जो आज्ञा हो तो हम भी साथ चले। जहाँ तक आप जावें वहाँ तक पहुँचाकर फिर सिर नवाकर हम लौट आएंगे। इस भांति से प्रेम से पुलकित हो नेत्रों में जल भरे यात्री लोग पूछते हैं तो कृपा सिंधु उन्हें नरम और कोमल वचन कहकर लौटा देते। मार्ग में जो गांव और नगर मिले उनकी बड़ाई नागलोक और देवलोक भी करते हुए कहते हैं कि ये किस पुण्यात्मा ने किस घड़ी में बसाए हैं, जो आज इतने पुण्य रूप व सुहावने हो रहे हैं। जहाँ जहाँ रामचंद्र जी के चरण जाते हैं वहाँ के बराबर अमरावती भी नहीं है। उस मार्ग के समीप रहने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। उनकी बड़ाई देवलोक वासी भी करते हैं। जो लोग सीता जी व लक्ष्मण जी सहित घनश्याम रामचंद्र जी को नेत्र भर के देखते हैं और जिन तालाबों व नदियों में श्री राम जी स्नान करते हैं उनकी मानसरोवर और गंगा जी भी बड़ाई करते हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जी जाकर बैठते हैं क्लिप वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणाविंदों की रज को छूकर भूमि भी अपने आप को बड़ा ही भाग्यवाली मानती है। मार्ग में छाया करते देवता फूल बरसाते और सराहना करते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी मार्ग में चले जा रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित रामचंद्र जी जब गांव के पास से निकलते हैं तब सुनकर सब बालक बूढ़े नर नारी घर का काम छोड़कर चले आते हैं। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर नेत्रों का फल पाकर वे सुखी हो गए। नेत्रों में जल भर आया, शरीर उनका पुलकित हो गया। दोनों भाइयों को देखकर सब परमानंद में मगन हो गए। उन सब की दशा कहीं नहीं जाती, मानो कंगालों को चिंतामणि की ढेरी मिल गई हो। एक दूसरे को बुलाकर यह सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों के पाने का फल ले लो। कोई रामचंद्र जी को देखकर ऐसे प्रेम में भर गए कि देखते हुए साथ ही चले जा रहे हैं और नेत्रों के मार्ग से उनका हृदय में लाकर तन मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं। कोई वट वृक्ष की घनी छाया देखकर वहां पर कोमल घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि कुछ समय तक यहाँ थकावट दूर कर लीजिए, फिर अभी यहाँ यही या फिर सुबह चले जाना। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और मधुर वाणी से कहते हैं, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। बड़े दयालु और सुशील रामचंद्र जी प्रिय वचन सुनकर और उनकी प्रीति देखकर मन में सीता को थकी हुई जानकर घड़ी भर वट वृक्ष की छाया में विश्राम करते हैं। स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर शोभा देखते हैं और अनुपम रूप से सब नेत्र और मन को लुभा लेते हैं। रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर के समान देखते हुए वे सब चार ओर शोभामयान हो रहे हैं। नवीन तवाल के समान शरीर को शोभामयान हो रहे हैं और देखते ही देखते करोड़ों कामदेव के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से सुंदर रंग के लक्ष्मण जी नख से शिख तक सुंदर है, मन को बहुत पाते हैं। मुनियों के वस्त्र पहने दोनों भाई कमर में तरकस कसे कमल रूपी हाथों में धनुष बांध लिए शोभामयान हैं। सिरों पर जटा मुकुट है, छाती भुजाएं व नेत्र विशाल है और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के तुल्य सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदें शोभामयान है। मनोहर जोड़ी की शोभा कहीं नहीं जाती, क्योंकि शोभा बहुत है और मेरी बुद्धि थोड़ी सी है। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदरता को सब मन चित्त और बुद्धि लगाए देखते रहे। प्रेम के प्यासे स्त्री पुरुष थके से खड़े हो गए, मानो मृग दीपक को देखकर स्तब्ध होकर खड़ा का खड़ा रह गया हो। सीता जी के पास गांव की स्त्रियां जाती हैं, परंतु बहुत स्नेह के कारण पूछने में सकुचाती हैं।
बार बार वे जानकी जी के पांव लगती हैं और कोमल सरस और सुहावने वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, परंतु हम स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा करना और हमें गवार जानकर बुरा न मानना। यह दोनों राजकुमार स्वाभाविक सुंदर है। मरकतमणि और सोने ने कांति इनसे ही पाई है। ये श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था वाले हैं और दोनों ही सुंदर शोभा के स्थान हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुख देने वाले और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। दोनों राजकुमार करोड़ों कामदेव को लजाने वाले हैं। हे सुमुखी, कहो यह तुम्हारी कौन है? ऐसी प्रेम भरी मधुर वाणी सुन के सीता जी सकुचाई और मन में मुस्कुराने लगी। जय श्री सीताराम जी की।